आज हम जानते हैं फाइबर के बारे में। फाइबर एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो न केवल हमारे डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और हमारे भोजन के बाद एक निर्धारित समय तक जो हमारा भूख है उसको भी कंट्रोल करता है, जिससे जो हमारा वजन है वो नियंत्रित रहता है। अगर किसी को बार बार भूख लगे या ज़्यादा भूख लगे तो उसको अपने खाने में एक बार फाइबर की मात्रा जरूर चेक करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि फाइबर के क्या क्या फायदे हैं। पहला अगर हम देखें तो फाइबर जो है वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। फाइबर में जो है वो कैलोरीज नहीं होते, इसलिए इससे हमारा जो वजन है वो नियंत्रित रहता है। दूसरा अगर हम देखें तो फाइबर जो है वो शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम करता है, जिससे हमारा जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहता है। इसलिए डायबिटीज वाले पेशेंट को हाई फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाइबर जो है वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन करता है, जिससे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, वो लेवल में रहता है। इसलिए जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं, हार्ट डिजीज वाले, उनको हमेशा हाई फाइबर रिच डाइट लेने की सलाह दी जाती है। अगर हम इसके अलावा और देखें तो फाइबर जो है वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। फाइबर जो है वो प्रोबायोटिक का काम करता है। ये इंटेस्टाइन में जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनको ग्रो करता है, जिससे जो हमारा पाचन है, डाइजेशन है, वो नियंत्रित रहता है। इसलिए जो जिम करते हैं, जो हाई डाइट लेते हैं, उनको हमेशा फाइबर जो है अपने खाने में ज्यादा लेनी चाहिए, जिससे उनका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर बना रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो फाइबर जो है वो हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है, इसलिए बीपी वाले पेशेंट को भी अपने खाने में फाइबर की मात्रा रखनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट अगला देखते हैं तो फाइबर जो है वो एंटी एजिंग में भी काम करता है। अगर कोई यंग सा दिख रहा है, एज तो हो गया है लेकिन वो यंग दिखता है, तो वो अपने खाने में जरूर से फाइबर ज्यादा ले रहा है, तो इसका जो हेल्दी स्किन में भी फाइबर का बहुत अच्छा रोल है। इसलिए फाइबर जो है वो हमको ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि फाइबर हमें किन किन खाने में ज्यादा मिल सकता है। सबसे ज्यादा अगर हम फाइबर देखें तो फाइबर जो है वो ओट्स में मिलता है। अगर हम 100 ग्राम ओट्स लेते हैं तो उसमें हमको कम से कम 10 ग्राम फाइबर की मात्रा मिलती है। नेक्स्ट है फाइबर हमको जो मिलता है वो है होल ग्रेन्स, मतलब छिलके वाली जो दाल है, उसमें हमको फाइबर कम से कम 7 ग्राम मिलता है। इसके बाद है ब्रोकली। ब्रोकली में हमको कम से कम 5 ग्राम फाइबर मिलता है। अगर हम फल देखें, फल में जो हो गया केला हो गया, सेब हो गया, मैंगो हो गया, इसमें हमको कम से कम 3.5 ग्राम फाइबर मिल जाता है। अब इसके बाद है ऑलमंड्स। ऑलमंड्स में हमको 4 ग्राम फाइबर मिलता है। और अगर हम देखें सब्जियों में अगर हम देखें तो पालक है, गाजर है, इसमें हमको कम से कम 3 ग्राम के आसपास फाइबर मिलता है। तो फाइबर लेने के बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं। ये हमारे स्किन के लिए हेल्दी है, हमारे शुगर को कंट्रोल कर रहा है, बीपी को कंट्रोल कर रहा है, हमारे एज के लिए अच्छा है, हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, जो ब्लोटिंग सेंसेशन होता है पेट में उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमको अपने खाने में फाइबर की मात्रा जरूर रखनी चाहिए।